सुबह के बजे थे 7 और मम्मी ने घसीट के उठा दिया हमको बिस्तर से। हमको लगी थी भूख, हम क्या करें? हमने मम्मी को पकड़ा, मम्मी बाहर खड़ी थी, मम्मी उतार रही थी हमारे कपड़े और सुखा भी रही थी साथ में हमारे कच्छे। हमने जाके नानी से पूछा, "क्या कर रही हो?" तो बोले, "कुछ नहीं।" अभी क्या कहे उसमें? मम्मी को पकड़ा, मम्मी ने बोला, "ये लो पैसे।" हमने भी कह दिया, "घर में पड़े हैं, काहे को खर्चे करने? हम खाएँगे चुटकी भर और पेट फुलाएँगे मटकी भर।" क्या बात, क्या बात! माते से पूछा कि पोहे बनाने कैसे? माते ने कहा कि पोहे ऐसे बनाने जैसे कुरकुरे सारे निकल जाए। उसमें डाला हमने समंदर का खारा पानी, निकाल दिया उसका सारा घमंड और कर दिया उसको एकदम नरम नरम। बस मुझे तो देखते थे इस पोहे के करम करम करम। मम्मी ने बोला, पोहो को एक बार वापस धोना है। हम भी असंबद में रह गए, दो दो बार कौन नहाता है सर्दी में? मैं भी एडजस्टमेंट कर ही रहा था। 2 दिन से बिना नहाए इस पोहे को देख देख के खाने का मन तो हमको हो ही गया था। फिर हमने अपने मित्रगण को फ़ोन किया, उसको बोला कि तुम आने वाले हो नहीं? उठा के प्याज मिर्च का झोला सीधा दिया नानी को और उसको बोला, कट कर दो इसको। और फिर हम बैठ गए अपनी रसोई में और कुछ कारस्तानी करने लगे, लेकिन उस कारस्तानी में हमको कुछ जचा नहीं। तो नानी के पास वापस गए, क्या सब्जियां कट चुकी है? तो नानी ने बोला, हाँ कट चुकी। हमारी सारी सामग्री पूरी हो चुकी थी। तो मम्मी को बुला के लेके आया मैं अपने काम में। मम्मी ने बोला, चलो पोहे बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वैसे सुबह सुबह मम्मी जाके खड़ी थी अपने सहेलियों के बीच में, वहाँ से खींच के लाना बहुत था मुश्किल, लेकिन मैं लेके आया और मम्मी को बोला, पोहे बना दो। मम्मी ने बनाया पोहे, वो भी भाप वाले। और भाप तो आप जानते हो, मम्मी को बुला रही थी उनकी सहेली और हम देख रहे थे घबराल और विकराल। विकराल देखने के में ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन छोटू घबराल के सामने उसका कुछ भी नहीं। कहानी सुनाने में उसका ही हाथ नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन क्या करे, हमारा घबराल और विकराल एक साथ में बैठे थे। लगाया कढ़ाई में तड़का और कढ़ाई हो गई पलटी। कढ़ाई में धुआं धुआं हो गया और पूरे रसोई में छा गई मिठास की धुंध। और वो धुंध थी पोहे की, जो हमको खाना था बहुत पसंद। थोड़ी देर के इंतज़ार में मम्मी ने उसमें मसाले डालने चालू किए। सालू पोहे को देख के हमारे मुंह में आ गया पानी, लेकिन पोहा था कच्चा, अभी खा नहीं सकते थे हमारी रानी। मसाले लाए थे शाही खानदान से और खानदान ऐसा था कि उसको पूछ नहीं सकते कि तू कैसा है। लगभग आधे घंटे की दौड़म भाग में अब जाके दिख रहा था उसका लालिमा, और जो तड़का इसमें डाला था वही था हमारा। वैसे मुंह में पानी आ गया। थोड़ी देर बाद घबराल ने हमको पूछा कि क्या बन चुका है? हमने भी घबराल को बोल दिया कि नहीं, अभी तक बनना बाकी है। थोड़ी देर में अपनी मम्मी ने उसमें डाल दिए सारे पोहे और झटक झटक के पूरे पोहे को कर दिए एकदम नमकीन। पोहे दिखने में लग रहे थे नमकीन, लेकिन वो थे कुरकुरे नहीं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। 4 घंटे तक पोहे को घिसा गया, उसके अंदर से सोना निकलने वाला था। इसलिए पोहे की घिसाई देख